पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों में ममता बनर्जी को करारी हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी ने बहुमत हासिल की। इस बीच शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में वही हुआ जो राहुल गांधी शुरू से कहते आ रहे थे। उन्होंने ये भी दावा किया कि राहुल की बात मानकर बंगाल में परिणाम बदले जा सकते थे। तो क्या कुछ कहा है संजय राउत ने और क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं। इन सभी राज्यों में सबसे हैरान करने वाले नतीजे पश्चिम बंगाल के रहे। यहाँ बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए बम्पर जीत हासिल की, जबकि हवा ममता बनर्जी के पक्ष में चल रही थी। लेकिन नतीजे बिल्कुल उलट रहे। स्थिति तो ये रही कि खुद ममता बनर्जी अपनी सीट पर 15,000 वोटों से चुनाव हार गईं। इन नतीजों को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि अगर ममता बनर्जी ने राहुल गांधी की बात मान ली होती तो ये नतीजे नहीं आते। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने साफ कहा कि अगर ममता बनर्जी ने चुनाव के पहले राहुल गांधी के साथ बैठक कर ली होती तो आज परिणाम दूसरे होते। राहुल गांधी जी के साथ ममता दीदी बैठती, चर्चा करती तो कुछ नतीजा और भी आ जाते। राहुल गांधी ने जो जो कहा है वो सच हो गया है। यही नहीं, उन्होंने इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए आगे कहा कि ये पीएम मोदी और बीजेपी के पतन की शुरुआत है। गांधी चुनाव हार गई, कांग्रेस चुनाव हार गई तो पूरे देश में उनकी सत्ता आई, सभी राज्यों में उनकी सत्ता आई थी लगभग, लेकिन लोगों ने इंदिरा गांधी को हरा दिया। यही मोदी जी का हाल होने वाला है, यही बीजेपी का होने वाला है। उनको लगता है पूरे देश में हमारी सत्ता, हर राज्य में हमारी सत्ता आ गई, अब हम चक्रवर्ती सम्राट हो गए। ऐसा नहीं है। जब जब दिया बुझता है तो उनकी जो हमारे मराठी में बोलते हैं वो बड़ी हो जाती है, आग जोर से आती है और सब बुझ जाती है। बीजेपी का यही होने वाला। संजय राउत ने एक और बयान दिया और कहा कि अगर चुनाव निष्पक्ष तरीके से होते हैं तो हम हारने को भी तैयार हैं। चुनाव में हार जीत होता है, अगर चुनाव निष्पक्ष तरीके से होती है तो हार जीत हम मानने को तैयार रहते हैं। जैसा आप जानते हैं कि चुनाव से पहले ही राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत के जरिए परिणाम प्रभावित करने का दावा कर रहे थे। पश्चिम बंगाल में प्रचार के दौरान भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया था, लेकिन ममता बनर्जी की तरफ से कांग्रेस या राहुल गांधी से इस बारे में कोई बातचीत नहीं की गई थी। उसी को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि अगर पहले ही राहुल गांधी की बात सुन ली गई होती तो बंगाल बीजेपी के हाथों में जाने से बच सकता था। लेकिन जिस तरह परिणाम आने के बाद विपक्ष धीरे धीरे एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। डीबी लाइव पश्चिम बंगाल की रिपोर्ट।